साझा संघर्ष समिति हिसार डिपो की तरफ से 22 दिन से लगातार हिसार डिपो के अंदर जो है अपनी मांग को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे थे, लेकिन कल शाम को जो है रोडवेज के कर्मचारियों ने नाइट शिफ्ट बंद कर दी थी, जिसके चलते चंडीगढ़ से एक सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पर आकर जो है इनकी जो है मांगों को सुना और उनकी मांग पर जो है कुछ सहमति हो गई है। तो हमारे साथ इस वक्त रोडवेज के कुछ कर्मचारी नेता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कल शाम को जो नाइट शिफ्ट बंद करने के बाद एक बार से फिर से जो चक्का जाम कर दिया गया था, सुबह की भी जो है कॉल की गई थी कि भाई चक्का जाम सुबह 3:40 पे फिर से कर दिया जाएगा। तो रात को जिस प्रकार से जो बातचीत हुई है, तो उस बातचीत में कितनी मांगों पर जो सहमति बनी है? ऐसा है, जो वो हमारा 15 सूत्रीय मांग पत्र था, उस मांग पत्र के ऊपर हर जितनी भी समस्याएं थी एक एक ऊपर बारीकी से हमारी एसडीएम मैडम हिसार से जो डीसी साहब ने नियुक्त करके भेजी थी, उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। लेकिन डीसी मैडम ने भी आश्वासन दिया था कि जीएम को छोड़ो, मैं आपकी हर मांग को पूरी करवाने का काम करूँगा। लेकिन कर्मचारियों में इतना रोष था कि हम कर्मचारियों को मनाने में हम भी असमर्थ थे, क्योंकि एक सहन शक्ति का कोई टाइम होता है। हिसार डिपो की 37-38 महीने की जो नाइटों का बकाया है, हिसार डिपो का अकेले का कम से कम 7-7.5 करोड़ रुपए बकाया है। एक एक कर्मचारी का 2-2, 2.5 लाख, 3-3, 4-4 लाख रुपए बकाया है। इसी प्रकार 2018 के जो कर्मचारी उनका एसीपी स्केल बकाया है। इसी प्रकार जो 2016 के चालक हैं, उनका एक लेटर जारी किया था सरकार ने 2018-19 की हड़ताल के बाद कि इनकी जो सेवाएं हैं समाप्त कर दी जाएं। लेकिन यूनियनों ने दबाव डाला, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल का जो ही मैसेज दिया, सरकार बैक फुट पर आके और उस लेटर को विड्रा कर दिया। उसका जो 5 दिन का गैप था, वो गैप पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी 2016 के चालक थे उनका एक ड्यूटी पीरियड में करके उनका पूरा कर दिया गया था। हिसार डिपो के अंदर वो पीरियड भी उनका गैप में था, उस पीरियड की बात थी। एलटीसी का मुद्दा था, एसीपी स्केल का मुद्दा था। इसी प्रकार कर्मचारियों का पीने के पानी की भी समस्या थी। बड़े शर्म की बात है, मैं कहते भी शर्म आती है कि कर्मचारियों को पानी पीने के लिए, पानी मंगवाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। एक एक छोटी छोटी मांग के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये जो महाप्रबंधक महोदय, इसका रवैया बड़ा गंदा है। पीछे 3 साल आए, जब आंदोलन करने पड़े, अब आए, अब आंदोलन करने पड़े। लेकिन महाप्रबंधक महोदय एक चीज सोच रहे हैं, भी मैं आता हूं तभी आंदोलन होता है। हमें महाप्रबंधक महोदय से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, हमें इस कुर्सी से लड़ाई है। जो भी इसके ऊपर बैठेगा, जो हमारे काम रोकेगा, चाहे राहुल मित्तल हो या और हो, हम उसके खिलाफ आवाज को उठाएंगे। इसी प्रकार फिर जब हमने कह दिया कि हमने तो हमारी जो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल दी है, इसको स्थगित करेंगे, नए हम रात्रि ट्राम में बसों को बेचेंगे। हमने जो अपना मैसेज छोड़ा हुआ है, हमने जो आंदोलन की रणरूप बनाया हुआ है, हम उस पे अटल हैं। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की जो सीआईडी की रिपोर्ट है, एसडीएम मैडम है, उसने चंडीगढ़ के अंदर एक मैसेज छोड़ा। और चंडीगढ़ के अंदर हमारे जो जेएसटीसी साहब हैं, वो हेड ऑफिस की तरफ से यहाँ मध्यस्थता के बीच में हमारे लिए वार्ता करने के लिए। लेकिन हमने जेएसटीसी साहब जो राजेश पुनिया जी हैं, उनको हमने बारीकी से एक एक बात बताई, और वो बारीकी से बात बताने के बाद उन्होंने भी इस चीज को मान्या है कि कर्मचारी सही है, महाप्रबंधक महोदय गलत है। जो कर्मचारियों की जायज समस्याएं हैं, उनका निदान न करने के बावजूद कर्मचारी जो हिसार का महाप्रबंधक महोदय है, उसके अंदर हेरा फेरी करता, ढील रवैया अपना के, इसकी मंशा नहीं है। तो उनको जब बताएगा, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर पूरे की पूरी आपका जो टीए का बिल है वो आ जाएगा, एलटीसी है वो आ जाएगी, आपकी जितनी भी अन्य मांगे हैं उनका निदान हो जाएगा। और जो एसीआर हैं कर्मचारियों के 25 से लेके अब तक जितनी भी पेंडेंसी है, वो सभी एसीआर भरी जाएंगे। क्योंकि हम महाप्रबंधक महोदय के ऊपर विश्वास नहीं करते किसी भी कीमत के ऊपर, आज भी नहीं कर रहे। पिछली बार जब भी आया था, जितने भी कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, जिन भी कर्मचारियों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके कर्मचारियों के हक दिलाने की आवाज उठाई थी, कम से कम 9-10 कर्मचारी हैं, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ।
हमारी सभी की कर्मचारियों की ACR महाप्रबंधक महोदय ने खराब करने का कार्य किया। अब की बार हमने ये चीज पहले ही रख दी JSTC साहब के साथ, जैसी हम दरी उठाएंगे ये मानेगा नहीं। क्यों, हमें पता है। हाँ भरवा लो महाप्रबंधक महोदय, कुछ भरवा लो, चाहे नई हिसार का नया बस स्टैंड बनवाने के, हाँ भरवा लो, हाँ भरेगा, दो ही बात है, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। अब कितनी बातों पे जो कितनी मांगों पर जो है आपकी सहमति बनी है? हमारी 15 मांगों पर सहमति बनी है और उसके साथ साथ हमारी एक नई मांग जुड़ गई, वो हमारे स्टेट बॉडी की साझा मोर्चा भी आया हुआ था और हिसार डिपो की साझा संघर्ष समिति है। भाई हमारी मांग जब JSTC साहब 15 दिन पासे दे दियो, हिसार डिपो के अंदर महाप्रबंधक महोदय नहीं रहना चाहिए। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, ठीक है, उसको सस्पेंड किया जाए, इसको पावरलेस किया जाए। इसके ऊपर JSTC साहब ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया। वो कमेटी 9, 10, 11 तारीख को हिसार डिपो के अंदर आएगी और उसके जो भी हमारा रिकॉर्ड है, जितनी पेंडेंसी है, उसकी बारीकी से जांच करने का आश्वासन दिया है और उस जांच के अंदर जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर ये होता तो ठीक है, निकुंभ का मेला नहीं है 12 साल में आएगा। हमें 15 दिन का टाइम दिया, हम 15 दिन पूरा इंतजार करेंगे। JSTC साहब पर विश्वास भी करें हमें और विश्वास रखेंगे, लेकिन हमारी मांगे पर खरे नहीं उतरे तो कल की तारीख 5 थी, 15 और 6 और 15, 21 आने वाली 21 तारीख को फिर हरियाणा रोडवेज का पहिया पैन जाम को, पहिया पैन और पन्ना तीनों चीज़ों को जाम किया जाएगा और रात्रि ठहराव भी बंद किया जाएगा। जब तक हमारी एक एक मांग नहीं निकल के आती है, हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो का कर्मचारी जो आगे कदम रख दिया उसको पीछे रखने का काम नहीं करेगा। जो भी साझा संघर्ष समिति आह्वान करेगी, एक एक कर्मचारी उसके ऊपर फूल माला चढ़ाने का काम करेगा और हमारे जो आंदोलन चला है उस आहुति के अंदर अपनी आहुति देने का काम करेगा। चलो, अब जो है आपकी 15 मांगों पर सहमति बन चुकी है, तो धरना अब जारी रहेगा या धरना जारी रहेगा 15 के 15 दिन और 16वें दिन हम स्ट्राइक पे जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं। हमारे साथ और भी कर्मचारी नेता है, क्या कहेंगे सर? जो है सर ऐसा है, कल पूरे दिन पूरी रात आधी रात तक चंडीगढ़ से हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश पूनिया जी पहुंचे थे। उनके आश्वासन के बाद, उनके ठोस आश्वासन के बाद यह बात तय है। उससे पहले सार की SDM महोदया भी आई थी, उनने भी ये बात मानी है कि कर्मचारी है उनकी मांग, जो उनकी समस्या बिल्कुल जायज है, उन्हें स्वीकार करे है सभी कर्मचारियों के सामने। ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश पूनिया जी आए, उन्होंने भी स्वीकार किया, माना कि कर्मचारी मांगे जायज है और उन्होंने बिल्कुल साझा संघर्ष समिति के साथ ही बात हुई, उनकी साझा मोर्चा के साथ बात हुई है, राज्य स्तरीय हिसार डिपो की साझा संघर्ष समिति के साथ भी उनकी बात हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर इनको जितनी भी इनकी फाइलें हैं पेंडेंसी, जितनी फाइल पेंडेंसी है, जितने इनके 15 सूत्रीय मांग पत्र है, एक एक मांग पत्र के एक मांग पर मैं खुद कवर अप करूंगा, यह मेरी जिम्मेवारी है। इसको लेकर है फिर सभी की सहमति से हमारा हड़ताल है वो भी कैंसिल नहीं हुआ है, हमने पोस्टपोन किया हड़ताल भी, और हमारा धरना है वो जारी रहेगा। उन्होंने 15 दिन का समय माना है, उसके बाद हमारी हड़ताल भी आगे जो चेतावनी साझा संघर्ष समिति हिसार और साझा मोर्चा जो कहेगा वो जारी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ कुछ कर्मचारी नेता, इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो हड़ताल को जो है 15 दिन का जो है समय मांगा है और 15 दिन के अंदर अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 15 दिन के बाद फिर जो कर्मचारी जो है हड़ताल पर जा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।